क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण गांव में जन्म लेने वाला बच्चा कैसे पूरी दुनिया का मार्गदर्शक बन गया? कैसे उसकी वाणी ने अमीर गरीब, हिंदू मुसलमान, राजा रंग सबको एक ही संदेश दिया कि ईश्वर एक है और इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। आज हम जानेंगे गुरु नानक देव जी का जीवन, उनके जन्म से लेकर ज्योति ज्योत समाने तक। ये कहानी सिर्फ उनके चमत्कारों की नहीं, बल्कि सच्चाई, मानवता और भक्ति का संदेश भी देती है। 1469 में पंजाब के छोटे गांव राय भोईदी तलवंडी में एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। आज ये जगह ननकाना साहिब के नाम से पवित्र मानी जाती है। बालक का नाम रखा गया नानक और उनके माता पिता थे मेहता कालू और माता तृप्ता। उनकी बड़ी बहन बीबी नानकी हमेशा उनके करीब रही और उन्हें भक्ति और सच्चाई का पहला पाठ पढ़ाती। बचपन से ही नानक जी अन्य बच्चों से अलग थे। वे खेल कूद में कम और ध्यान व ईश्वर की भक्ति में ज्यादा लगे रहते। उनके छोटे छोटे कर्म और बातें लोगों को आश्चर्यचकित करती। गांव वाले कहते थे कि उनके रोने में भी शांति और स्नेह झलकता है। गुरु नानक जी बचपन से ही सद्गुण और सेवा भाव से भरे थे। जब अन्य बच्चे खेल कूद में लगे रहते, नानक जी अक्सर पेड़ों के नीचे या नदी किनारे ध्यान में लीन रहते। उनका मन हमेशा ईश्वर की खोज और मानव सेवा में लगा रहता। एक दिन उनके पिता ने सोचा कि अब नानक को व्यापार सीखना चाहिए। उन्होंने कुछ पैसे दिए और कहा, जाओ और कोई अच्छा सौदा करके आओ। रास्ते में नानक जी ने देखा कि कुछ साधु संत भूखे हैं। उन्होंने तुरंत अपने पैसे से भोजन खरीदकर उन्हें खिला दिया। जब पिता ने पूछा, सौदा कहाँ है, नानक जी ने मुस्कुराते हुए कहा, भूखे को भोजन कराना ही सबसे सच्चा सौदा है। ये घटना सिर्फ बचपन की नहीं थी, बल्कि मानवता और सेवा का पहला पाठ थी। एक दिन नानक जी खेत में सो गए। सूरज की तेज धूप थी, लेकिन पेड़ की छाया उनके ऊपर लगातार बनी रही। गांव के मुखिया राय ब्यूलर भट्टी हैरान हो गए। उन्होंने पूछा, तुम कौन हो बच्चे? ये छाया क्यों हटी नहीं? नानक जी ने शांतिपूर्वक मुस्कुराकर कहा, भगवान की कृपा से सब सुरक्षित है। ये घटना साबित करती है कि नानक जी में दिव्यता और आध्यात्मिक शक्ति थी। बचपन के बाद नानक जी अपनी बहन बीबी नानकी के पास सुल्तानपुर लोधी गए। यहाँ उन्हें नौकरी मिली और उनके साथी भाई मर्दाना हमेशा साथ रहते। एक दिन नानक जी स्नान करने कलीबीन नदी पर गए, लेकिन उस दिन वे वापस नहीं लौटे। 3 दिन तक उनका कोई पता नहीं चला। तीसरे दिन जब वे लौटे तो उनका चेहरा दिव्य प्रकाश से चमक रहा था। लोगों ने पूछा, आप कहाँ थे? नानक जी ने कहा, ईश्वर एक है और उसकी नज़र में सभी इंसान समान हैं। ना कोई हिंदू, ना कोई मुसलमान। यह उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण संदेश बन गया। अपने जीवन के बादलों में गुरु नानक जी ने करतारपुर में बसावट की। यहाँ उन्होंने लंगर की परंपरा शुरू की। लंगर में अमीर गरीब, हिंदू मुसलमान सभी एक साथ बैठते। कोई ऊंच नीच नहीं, कोई भेदभाव नहीं। यह उस समय के समाज में क्रांति जैसा था। गुरु नानक जी ने लंबी यात्राएं की। मक्का की यात्रा के दौरान उन्होंने लोगों को बताया कि ईश्वर का असली घर हमारे हृदय में है। वे कहते थे कि सिर्फ मंदिर या मस्जिद में पूजा करने से कुछ नहीं होता। ईश्वर वही है जो हमारे कर्मों, भक्ति और मानवता में है। गुरु नानक जी की यात्रा में भाई मर्दाना हमेशा साथ रहे। मर्दाना ने गुरु के संदेशों को संगीत के माध्यम से फैलाया। उन्होंने रबाब पर भक्ति गीत गाए, जिससे गुरु के संदेश आसान और प्रभावशाली बन गए। इससे पता चलता है कि संगत और संगीत भी आध्यात्मिक संदेश का माध्यम हो सकता है। गुरु नानक जी कई बार अंधों और बीमारों की सहायता के लिए गए। एक बार एक गांव में सभी लोग रोग से पीड़ित थे। नानक जी ने उन्हें जल और भक्ति का मार्ग दिखाया। कुछ ही दिनों में गांव में सभी रोग ठीक होने लगे। लोगों ने कहा, ये साधारण पानी नहीं, ये ईश्वर की कृपा है। गुरु नानक जी ने दुनिया को 3 महान सिद्धांत दिए। नाम जपो, भगवान का नाम जपो, कीरत करो, ईमानदारी से मेहनत करो, वन छको, अपनी कमाई और भलाई दूसरों के साथ बांटो। यदि हर इंसान इस मार्ग पर चले तो समाज में शांति और भक्ति फैल सकती है। जब गुरु नानक जी का जीवन अंतिम चरण में पहुंचा, उन्होंने अपने प्रिय शिष्य गुरु अंगद देव जी को गुरु पद दिया। लेहन नामक शिष्य की सेवा, भक्ति और मानवता देखकर गुरु नानक जी ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी बनाया। 1539 में गुरु नानक देव जी ने करतारपुर में अपनी ज्योति ज्योत समाधि। हिंदू और मुसलमान दोनों ने अंतिम संस्कार पर विवाद किया। जब चादर हटाई गई तो वहां केवल फूल मिले। आधे फूल हिंदुओं ने लिए और आधे मुसलमानों ने। इस घटना ने साबित कर दिया कि मानवता धर्म से ऊपर है। गुरु नानक देव जी का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति और मानवता केवल शब्दों में नहीं, बल्कि कर्मों में प्रकट होती है। उनकी साखियां और चमत्कार आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करते हैं। उनकी कहानी यह बताती है कि ईश्वर हर जगह है और मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आज की साखी आपको कैसी लगी?
लाइक और शेयर करें और सच्ची साखियां सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल गुरु नानक भक्ति को।